किक। अब आप सोच रहे होंगे कि किक क्यों? दरअसल ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इरादे हैं, वो इरादे जिनमें जज्बा है देश के लिए, वफादारी है वतन के लिए और जुनून है किसी भी हद तक जाने के लिए। हिंदुस्तानी जिसका ऐसा मानना है कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। अमन, चैन और मोहब्बत का ऐसा संगम जिसे कमजोरी या मजबूरी से जोड़ना किसी भी देश के लिए महंगा पड़ सकता है। दरअसल हिंदुस्तान इस समय अपने दो पड़ोसियों के नापाक इरादों से दो चार हो रहा है। एक और पाकिस्तान से दोस्ती की इबारत लिखने के लिए स्याही तैयार की जा रही है, वो स्याही जिसमें अमन और चैन की महक है। 12x12 के टेबल पर दोनों देशों के सचिव इस मुद्दे पर विचार और मंथन करेंगे कि पुरानी दुश्मनी के दाग को किस तरह से मिटाया जाए। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। दोस्ती के लिए हाथ तो बढ़ाया, लेकिन जब दिल मिलाने के लिए गले मिले तो अपनी आदत से मजबूर पीठ पर धोखे का खंजर भोंक दिया। सीमा पर बंधे तार आज भी पाकिस्तान की करतूत के गवाह हैं। उन तारों में आज भी धोखे का कंपन महसूस किया जा रहा है। लगातार सीजफायर नाम की चिड़िया पर निशाना लगाया जा रहा है, वो भी तब जब वो जानता है कि इसका अंजाम बुरा हो सकता है। हिंदुस्तान की एक किक, जी हां, सिर्फ एक किक उसके इरादों को किसी पुरानी इमारत की तरह यूं गिरा सकती है। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान जहां ऐसी करतूत किए जा रहा है, तो वहीं चाइना का ड्रैगन अपनी हद भूल रहा है। लांघते लांघते वो सीमा के इस पार आ पहुंचा और अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर गुस्ताखी की गलती कर बैठा। चाइना भारत के कद और पद आंकने की भूल कर रहा है और बस इसीलिए हम किक के जरिए चाइना तक अपने अरमान पहुंचाना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं खास पेशकश किक की। जिन्होंने देश पर कुर्बान होने के वक्त एक लम्हे के लिए भी खुद के लिए नहीं सोचा होगा, उन्हें याद हम एक साल में एक बार करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। अपनी जिंदगी में हम इस कदर घुल चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि जिस आज़ादी और अमन चैन की इस हवा में सांस ले रहे हैं, इस आज़ादी के लिए हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ तेज जला देने वाली चिलचिलाती धूप का सामना शरीर पर कई वजन ढोए एक सिपाही कर रहा है। 1999 करगिल युद्ध को हुए 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या वाकई हालात बदले हैं? अमन चैन की पहल एक बार फिर की जा रही है और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हिंदुस्तान की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा है। इससे पहले भी भारत की तरफ से हिंदुस्तान पाकिस्तान संबंधों को सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजे में धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी, जिसकी गूंज आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। शहीद हमारे भी हुए और उनके भी। दर्द यहां भी हुआ और वहां भी। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से। जीत बेशक हमारी हुई थी, क्योंकि हमारी नजर और इरादे साफ थे। एक बार फिर दोस्ती के लिए पहल की जा रही है, कोशिश एक बार फिर की जा रही है। 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर हुई है।
12x12 की मेज पर दोनों देशों की दोस्ती की इबारत लिखने की कोशिश विदेश सचिवों के हाथ में होगी। कलम और कागज तो पुराने हैं, लेकिन स्याही नहीं है। अब देखना होगा कि स्याही में लिखी इबारत क्या रंग लाती है। पिछले दिनों जब रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सीमा पार से हो रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन पर संसद में बयान दिया, तो 15 साल पहले की घटनाओं का ताजा होना लाजमी था। साल 1999 में भी पाकिस्तान की ओर से बातचीत का दौर जारी था, तो दूसरी ओर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश तेज की गई थी। इसकी परिणति कारगिल युद्ध के रूप में हुई थी। तब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और भारत में एनडीए की ही सरकार थी। यानी राजनीतिक हालात तकरीबन एक जैसे हैं। घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद अब भी जारी है। कश्मीर में बीते 15 सालों में सीमा पार से करीब 8000 घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, जिसमें भारत के कुल 527 जवान शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद से भी सीमा पर आतंकवाद की घटनाएं जारी हैं और इनमें सुरक्षा बलों के साथ आम नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई थी। अकेले कश्मीर में बीते 15 सालों में 3230 जवान शहीद हुए। कारगिल युद्ध के बाद भारत पाक के बीच रिश्तों में तल्खी आ गई थी। इसके बाद 26 नवंबर 2003 को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम का समझौता हुआ। पहले 3 साल तो हालात सामान्य रहे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर पर कभी अमल नहीं किया। पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से पिछले 1 साल में ही 200 से अधिक बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें भारत के 13 जवान शहीद हो गए और 41 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा स्थानीय लोगों को भी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। पिछली यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को चेताया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रहा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक सीमा पर 19 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इससे पहले 2012 में 93, 2011 में 51, 2010 में 44, 2009 में 28, 2008 में 77 बार, 2007 में 21 और 2006 में 3 बार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। 15 साल पहले 3 मई 1999 को चरवाहों ने पहली बार घुसपैठियों को देखा था और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना वायुसेना ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को कारगिल से खदेड़ा था। इस बीच देश ने 500 से ज्यादा जवानों को खोया। कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम का समझौता भी किया, लेकिन इसका लगातार उल्लंघन होता रहा है। हमारी जीत और पाकिस्तान की हार को 15 साल बीत चुके हैं। इन बीते 15 सालों में हालात कई बार बिगड़े।
इन सब के बावजूद देश की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, ये सोचकर कि शायद पुरानी हार से पाकिस्तान ने सबक लिया होगा। दोनों मुल्कों की आवाम भी यही चाहती है कि दोस्ती के बड़े हाथों का साथ बना रहे और अमन चैन की आबो हवा दोनों देशों में बनी रहे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो करगिल युद्ध के 15 सालों की दास्तान तो आपने जानी, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आज के देश के अभी हालात क्या हैं। क्या वाकई ये हालात बात करने के लिए सही हैं? चलिए नजर डालते हैं देश के आज के हालातों पर। दोस्ती की पहल से पहले आज के हालात पर नजर डाले तो दोस्ती की पहल पर बारूदी धुएं की धुन दिखाई देने लगती है। पिछले दिनों की सीमा की हलचल की बात करें तो पिछले 15 दिनों में पाकिस्तानी सीमा पर एक और भारतीय जवान की शहादत से ये साफ हो गया कि पाकिस्तान के रुख रवैये में कहीं कोई तब्दीली नहीं आई है। ऐसा भी माना जा रहा था कि भारत में नई सरकार का आना और उसके विवादों के बीच के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की शिरकत से हालात कुछ बदलेंगे, लेकिन स्थितियां कुल मिलाकर जस की तस हैं। अब तो यही लगता है कि पाकिस्तान स्थितियों को बिगाड़ने पर तुला है, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद से सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन करीब 20 बार हो चुका है। इस तरह की घटनाओं में 2 जवान शहीद हुए हैं और कई घायल भी हुए हैं। संघर्ष विराम का उल्लंघन न केवल बॉर्डर पर किया जा रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भी हर घटना के बाद चौकसी बढ़ाए जाने और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात सुनने को मिलती है। लेकिन देश जानना चाहेगा कि ऐसा कब होगा और ऐसी स्थितियां क्यों नहीं बन पा रही हैं, जिससे पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज आए। पाकिस्तानी सेना या तो भारत को उकसाने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन करती है या फिर आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए। पिछले दिनों की घटना में भी ये सामने आया कि आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान सेना की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों को पहले की तरह सहयोग और समर्थन हासिल है। आतंकी संगठनों का ये सहयोग समर्थन पाकिस्तान सेना की ओर से भी मिल रहा है और वहां की सरकार की ओर से भी। ऐसा रीजन दिया जा सकता है, पाकिस्तान सरकार का अपनी सेना पर कोई जोर नहीं है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि उन पर आतंकी संगठनों पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जिनके ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे हैं और उनकी संख्या भी दर्जनों में है। ये अजीब है कि जब पाकिस्तान सेना का सवाल आता है तो वहां की सरकार ऐसा जाहिर करती है कि उसका अपनी सेना पर जोर नहीं है और मुंबई हमले के षड्यंत्रकारियों को सजा दिलाने के मामले में सुस्त कानूनी प्रोसीजर का हवाला भी दिया जाता है।
तो वहां की सरकार की ओर से ऐसा जाहिर किया जाता है कि कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ये तब है जब मुंबई हमलों से जुड़े मामलों की सुनवाई लगातार टाली जा रही है और तो और हाफिज का नाम मुंबई हमलों से हटा भी दिया गया। अब इस स्थिति के बावजूद दलील ये दी जाती है कि पाकिस्तान न्याय प्रक्रिया बिल्कुल आजाद है। इन स्थितियों में ये जरूरी हो जाता है कि भारत सरकार पाकिस्तान के बारे में वास्तव में कोई रीति नीति अपनाए ही नहीं, तो मोदी सरकार के उन दावों की खिल्ली उड़ेगी जो पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने के बारे में किए जा रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान खुद मोदी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। सीमा पर संघर्ष विराम के लगातार उल्लंघन को लेकर राज्यसभा में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने ये जो कहा कि सरकार ऐसे मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी, ये तब हो सकता है जब पाकिस्तान को यह एहसास कराया जा सके कि सीमा पर अशांति उसे महंगी पड़ेगी। बातचीत से पहले पाकिस्तान के बही खाते के रवैये से ये कहना जरा मुश्किल नजर आता है कि ये पहल रंग लाएगी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की तरफ से बढ़ाया हाथ आने वाले वक्त में दोनों देशों के लिए अमन और चैन की पहल के लिए जरूर याद किया जाएगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। एक ब्रेक ले रहे हैं, जज्बे की एक जारी है।